नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म का 16वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से स्मरण करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो गणपति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब कथा श्रवण करें। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के पश्चात दुख प्राप्त होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर कर सुख पूर्वक रहो, संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े हुए वैकुंठ को चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय के पश्चात गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौतमी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर सुदेव की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर कर जाति कर्म संस्कार कराया एवं प्रसन्नता पूर्वक दान किया। उसके पश्चात सुख देव ही नाम रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देने वाला शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समय अनुसार पिता ने यज्ञों में भी संस्कार कराकर गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदांत अध्ययन आरंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक ही बार पढ़ने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहां आए तो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ पाद्यादि से पूजा कर कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसमन पर विराजमान के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देखकर ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि आश्चर्य उत्कंठित होकर ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है। तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही, उसे बड़े भारी दोष से सब लक्षणों की उपरांत विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर वह सिर पर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम इसका मन में सोच को करना हार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि को ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि को वचनों को स्मरण करता हुआ बहुत दुखी रहने लगा। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चुंबन कर कर स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर कर आप भयभीत न हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिसकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी के कहने लगे। इस प्रकार सुदेव अपनी भारी के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र शोक का निवारण किया। पुरुषोत्तम मास महात्म 16वां अध्याय
परिपूर्णम। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो, इस कथा को अपने मित्रों से, परिवार वालों से शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण।